हेलो बच्चों, वेलकम टू कैप्टन क्लासेस। आज AKTU ऑनलाइन एग्ज़ाम का सबसे पहला एग्ज़ाम था और जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। सारे बच्चों ने लगभग पेपर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, किसी की इंटरनेट या किसी का सबमिशन का कोई प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब पेपर आराम से स्मूथली कंडक्ट हो रहा है और 70% 80% बच्चों ने पढ़ाई करके अपनी मर्जी से अपने मन से पेपर दिया है और लगभग 10 15 20% बच्चों ने इधर उधर करने की कोशिश की है और उनको फिर रोका भी गया है प्रॉक्टर्स और इन्विजिलेटर द्वारा। तो बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, कोई घबराने वाली ज़रूरत चीज़ नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। आज के एग्ज़ाम से ये साबित हो गया, ठीक है। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा था, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि ये एग्ज़ाम पॉज क्या है। तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम पॉज के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता दिया जाए ताकि वो आगे एग्ज़ाम्स में इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए जानते हैं एग्ज़ाम पॉज क्या है, यानी कि इन्विजिलेटर पॉज क्यों करता है, कैसे करता है और एग्ज़ाम पॉज होता क्या है। तो एग्ज़ाम पॉज इन्विजिलेटर उस सिनेरियो में यूज़ करता है जब उसको लगता है कि आप इधर उधर ताका झाकी कर रहे हैं या कोई आपके बगल में बैठ के आपके आंसर बता रहा है, या उसको जब लगता है कि आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि स्क्रीन की तरफ ना देखकर आप इधर उधर कहीं देख रहे हैं, या उसे कुछ नेविगेशन दिखता है कि आप नेविगेट कर रहे हैं, या आप अपने अपने एग्ज़ाम को छोड़कर इधर-उधर ज़्यादा टहल घूम रहे हैं, या आपके यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, आपने लाइट नहीं अपने चेहरे पे फ़ोकस कर रखी है, या उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ आपसे पूछ रहा है इन्विजिलेटर और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उसको बता नहीं रहे हैं कि लाइट क्यों नहीं है, या आप आइडेंटिटी कार्ड शो करने के लिए कह रहा है तो आइडेंटिटी कार्ड शो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर कोई सिनेरियो आता है तो उस केस में इन्विजिलेटर आप क्या कर सकता है, आपके एग्ज़ाम को पॉज़ कर सकता है, ठीक है। वो ज़्यादा देर तक पॉज़ नहीं करेगा, अगर आप उसको रिप्लाई कर देंगे, आपको जो भी आप कर रहे हैं, जो भी उसकी कन्फ्यूज़न है, जो भी उसका उसे लगता है कि आप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, कोई कोई भी चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसका जवाब दे देते हैं, आप बता देते हैं, आप उसको संतुष्ट कर देते हैं, तो वो तुरंत आपका एग्ज़ाम पॉज़ से हटा देगा। इन्विजिलेटर ऐसी कोई बात नहीं है कि एग्ज़ाम पॉज़ हो गया तो फिर नहीं हटेगा, हटा देगा। लेकिन आपको तुरंत रिप्लाई करना होगा, आपको उनका जवाब देना होगा और उनको सेटिस्फाई करना होगा कि आप चीटिंग नकल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात। हाँ, अगर मान लेते हैं कि बाई चांस अब आप नकल ही कर रहे थे और आपके अगल-बगल में कोई आस-पड़ोस में है और आप बातें कर रहे हैं उससे, या वो उसको आप वो आपको बता रहा है, तो उस केस में अगर एग्ज़ामिनर ने आपका एक बार एग्ज़ाम पॉज़ कर दिया और आपको वार्निंग दी, आपने नहीं सुना, दोबारा से वो एग्ज़ाम पॉज़ करेगा और आपको वार्निंग देगा, नहीं सुनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इन्विजिलेटर ही आपको खाली देख रहे हैं, आपको देखने वाले यूनिवर्सिटी में भी बैठे हुए लोग, वो भी देख रहे हैं आपको, ठीक है। तो 2 बार जब आपका एग्ज़ामिनेशन पास होगा तो उनको पता चल जाएगा, जो टीम बैठी हुई है उनको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ामिनेशन 2 बार पास हो चुका है और उसके बाद भी वार्निंग पे वार्निंग जारी है, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो लोग अपने हाथ में केस को लेकर वो खुद देखेंगे और अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है, तो वो बाद में आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि बाद में जो आपकी रिपोर्ट बनेगी, जिसमें वार्निंग्स काउंट होगी, जो चैट में इन्विजिलेटर ने लिखा है, जितनी बार आपको पॉज़ किया गया है, या अगर इन्विजिलेटर ने कोई वीडियो बनाई है आपकी जिसके अंदर प्रूफ हो कि आपके बगल में कोई बैठा हुआ है या आप बार-बार इधर-उधर देख रहे थे, आप एग्ज़ाम सही से नहीं कर रहे थे, आप गायब थे, तो ऐसा कोई प्रूफ प्लस आपका वार्निंग प्लस आपका जो एग्ज़ाम पॉज़ वाला टाइमिंग्स थी, वो सारी चीज़ें काउंट करके उसके बाद विचार विमर्श करके आपके ऊपर यूएफएम की कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा ना सोचें कि आप बिल्कुल ही एग्ज़ाम देते समय बिल्कुल ही सामने रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैनुअल इसीलिए रखा गया है, मैनुअल इन्विजिलेटर इसीलिए है कि अगर आप इधर-उधर कुछ होते हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उन्हें बताएँ कि सर ये समस्या है, मैं पानी पी रहा था या मैं नीचे ये देख रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर चला रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम उसी से सिनेरियो में आएगी जब आप इन्विजिलेटर की बात नहीं मान रहे हैं, उसको आप सैटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कि आपके बगल में कोई है तो आप उसको नहीं हटा रहे हैं, या कुछ आप कुछ नकल कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और लगातार चला ही जा रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसी केस में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी और अन्य बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो कुछ नीचे एग्ज़ाम को सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ कुछ नहीं होगा, किसी के साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन बस ये कि अगर आपने जो है ज़्यादा कुछ किया और इन्विजिलेटर आपसे बार-बार बोल रहा है, उसके बाद भी आप नहीं सुन रहे हैं, तो उस केस में बाद में एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपकी रिपोर्ट जब तैयार होगी तो हो सकता है कार्रवाई हो जाए,
ठीक है, यानी कि वीडियो सबूत होगा, आपका वार्निंग में जो मैसेज लिखे गए हैं, जितनी बार भी आपके एग्ज़ाम पॉज किए गए हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में लेकर एक प्रूफ के साथ आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो कोशिश करें कि ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता ना, हो सकता है कि आपके बगल में कोई बैठा हो और इन्विजिलेटर आपकी वीडियो बना ले, और वीडियो जब बन जाएगी तो वो प्रूफ हो जाएगा, और जब प्रूफ हो जाएगा तो फिर आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते कि क्यों बगल में था कोई, जब आपको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई बगल में नहीं होगा, कोई और बगल में आपसे बोलेगा नहीं, आप तेज तेज क्वेश्चन आंसर को बोलोगे नहीं। तो ये सारी बातें जब आपको पहले बता दी गई तो इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। मैंने कई वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक करके डिस्कस कर रखी है। तो बस इतना ही मुझे इस वीडियो में बताना था, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं कि पास हो गया तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं। बाकायदा इन्विजिलेटर की रिपोर्ट, इन्विजिलेटर का प्रूफ, प्लस पास भी होगा, और प्लस सारी चीज़ें होंगी जो वार्निंग्स ऑटोमेटेड जनरेट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें मिलाकर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैप्टन क्लासेस।